प्रश्न का खंड 1, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की योग्यता, पात्रता एवं वार्षिक आय सीमा का योजनावार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है एवं योजनावार देय राशि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2, विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक के छात्रवृत्ति वितरित विद्यार्थियों की संख्या एवं लंबित आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों को भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तद अनुसार सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 60-40 के रेशियो में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, क्या उन छात्रवृत्तियों को आप एक साथ करके छात्रवृत्ति देने का श्रम कर सकते हैं? दूसरा मेरा इसी में एक क्वेश्चन और है कि हमारे जो सीकर जिले में ओबीसी का एक छात्रावास बना हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसमें संभागीय आयुक्त का कार्यालय चल रहा है, तो मेरा निवेदन है ये है कि उस छात्रावास को कब तक चालू करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोध से आने वाले माननीय सदस्य 2 सवाल लगाए। पहला, जो रेशियो है केंद्र का राज्य सरकार का, ये पहले से तय आ रहा है, उसमें आप कहें तो मैं उसकी डिटेल जानकारी दे दूं। और उसके अलावा दूसरा जो आपने पूछा सीकर मुख्यालय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है पिछली गवर्नमेंट के समय कि जब सरकारें चलती है सचिवालय से और मुख्यमंत्री कार्यालय से, लेकिन जो जिसका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के विपरीत आपने पिछले बजट में घोषणा करी थी सीकर संभाग की, तो हमारे छात्रों के लिए जो ओबीसी का एक हॉस्टल बना हुआ है उसमें छात्र नहीं रह रहे हैं, लेकिन वहाँ सीकर संभाग मुख्यालय आपने खोल दिया है। निश्चित ही माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुसार आगे आने वाले समय में हम बैठकर बातचीत करेंगे इस संबंध में, और ये जो हॉस्टल जिस उद्देश्य के साथ बना हुआ है 2021-22 में, उसको जैसे ही हमारे संभाग मुख्यालय की बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद में छात्रावास में उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में जो स्वीकृत जो बजट है उसमें 2020-21 से लेकर और 2021-2024 तक इसमें जो राशि का आवंटन तो ज्यादा है, लेकिन खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक बार माननीय मंत्री महोदय बताएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये चूंकि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब और आपके बीच में मध्यस्थता कराकर जो भी उचित फैसला होगा वो करवा देंगे। और पिछली सरकार ने ये सही है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जितना मूल बजट था उसका पूरा खर्च नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि सरकार जितना बजट आवंटन करे उसका पूरा पैसा है लाभार्थियों के खाते में जाए और हमारे जो छात्रवृत्ति वाले जो बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिले। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी।